लर्नर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। दोस्तों, हमने अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ का आगाज़ इंसानी जिस्म के बैरूनी अज़ा से कर रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे बखूबी मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। दोस्तों, आज इस सिलसिले का 5वां एपिसोड है, तो फिर आइए और बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये गर्दन की है, जिसे इंग्लिश में नेक कहते हैं। दोस्तों, गर्दन इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है जो सर को धड़ से मिलाता है। गर्दन का सबसे अहम ज़ाहिरी फंक्शन सर को सहारा देना और उसके वज़न को बर्दाश्त करना होता है। दोस्तों, दिमाग तक खून गर्दन ही के रास्ते खून की शरियानों के ज़रिए पहुंचता है। मज़ीद ये कि धड़, बाजुओं और टांगों को हवा, पानी और ग़ज़ा गर्दन ही के रास्ते से गुजर कर पहुँचती है। पेश नज़र तस्वीर में रोशन किया गया हल्का गर्दन के सामने का हिस्सा है, जिसे आम फहम उर्दू बोलचाल में गला या फिर हलक कहा जाता है। इंग्लिश में इसे थ्रोट कहते हैं। दोस्तों, ये याद रखिए कि दर हकीकत तिबी ज़ुबान में यानी मेडिकल टर्म में थ्रोट गर्दन के सामने का वो हिस्सा होता है जो नाक के पीछे से शुरू होकर एसोफेगस यानी नरखरे के ऊपर तक का एक पैसेज होता है। पेश नज़र तस्वीर गले में नमूदार होने वाले उबहार की है, जो मर्दों में सने बलोगत में नुमायाँ होता है। इसे उर्दू में मनका और घुंडी भी कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। दोस्तों, मर्दों में आवाज़ का भारीपन इसकी मौजूदगी की वजह से होता है। मज़ीद बरां एडम्स एप्पल गले में नरखरे और आवाज़ की झिल्ली के तहफ़्फ़ुज़ का भी जिम्मेदार है। पेश नज़र तस्वीर गर्दन के आकब की है, जिसे कि उर्दू में गर्दन की पुश्त या फिर गुद्दी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे नेब कहा जाता है। पेश नज़र तस्वीर इंसानी धड़ की है, जिसे कि इंग्लिश में टॉर्सो या फिर ट्रंक भी कहा जाता है। दोस्तों, सर, गर्दन, बाजू और टांगें छोड़कर बाकी तमाम जिस्म को धड़ कहते हैं, जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। दोस्तों, धड़ इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है जिसमें कि हमारे मेजर ऑर्गन्स जैसे कि दिल, फेफड़े, आँखें वगैरह मौजूद होते हैं। पेश नज़र तस्वीर बाजू और टांग की है, जिन्हें इंग्लिश में मजमूई तौर पर लिम्स कहा जाता है। दोस्तों, लिम्स में हरकत की क़ुव्वत होती है, जिस वजह से हम ऐसे अफ़आल जैसा कि चलना, दौड़ना, चीज़ों को गिरफ्त करना, अशिया को उठाना वगैरह सर अंजाम देते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंसानी जिस्म के सबसे बाहर की तरफ नज़र आने वाले ग़िलाफ़ की, जिसने पूरे इंसानी ढांचे को सर तफा ढांप रखा है, जिसे कि उर्दू में जिल्द और इंग्लिश में स्किन कहते हैं। दोस्तों, जिल्द के मुतअद्दिद अफ़आल में मुख्तलिफ अमराज के ख़िलाफ़ एक मुदाफ़ियाती ढाल का किरदार अदा करना, जिस्म से पानी के ज़ायद इखराज को रोकना, जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन रखना वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, हमारी जिल्द में आँख यानी नेकेड आई से नज़र ना आने वाले बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिन्हें कि उर्दू में मसामे और इंग्लिश में पोर्स कहते हैं, जैसा कि पेश नज़र तस्वीर में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। दोस्तों, मसामे जिस्म से पसीना और चिकनाई माइल रतूबत, जिसे कि इंग्लिश में सीबम कहते हैं, कि इखराज का बुनियादी सोर्स होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन धब्बों की जो जिल्द के उन हिस्सों पर नमूदार होते हैं जो सूरज को ओवर एक्सपोज्ड हों। ज़ेरे नज़र तस्वीर में जो भूरे रंग के धब्बे दिख रहे हैं, इन्हें उर्दू में छाइयाँ जबकि इंग्लिश में फ्रैकल्स कहते हैं। दोस्तों, ये आम तौर पर मौरूसी होते हैं और यंग अफराद में नमूदार होते हैं और वक्त के साथ ख़त्म भी हो जाते हैं। यूँ तो आम तौर पर ये धब्बे बेज़रर होते हैं, ताहम बसा औक़ात ये धब्बे कैंसर की भी अलामत हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इनकी मौजूदगी पर डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लिया जाए। दोस्तों, ज़ेरे नज़र तस्वीर में नज़र आने वाला जिल्दी धब्बा उर्दू में शमसी छाई जबकि इंग्लिश में सन स्पॉट या फिर एज स्पॉट भी कहलाता है। दोस्तों, ये आम तौर पर बड़ी उम्र के अफराद में ज़ाहिर होते हैं और जिल्द के उन हिस्सों को ज़्यादा मुतासर करते हैं जो कि सूरज को ज़्यादा एक्सपोज हों। ज़्यादातर ये 50 साल की उम्र में ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, ताहम 30 साल के अफराद में भी इन्हें पाया गया है।
ये भी आम तौर पर बेज़रर होते हैं, ताहम फिर भी कैंसर के शक के सबब ये एडवाइजेबल है कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए। दोस्तों, ये धब्बे मुस्तकिल होते हैं और फ्रैकल्स के बरखिलाफ खुद ब खुद ख़त्म भी नहीं होते। ज़ेरे नज़र तस्वीर में दिखने वाला उभार एक बेज़रर ट्यूमर है जिसे उर्दू में मस्से जबकि इंग्लिश में स्किन टैग कहा जाता है। दोस्तों, ये आमतौर पर गर्दन, बगल और पेट और रान के दरमियान के हिस्से में नमूदार होता है। पेश नज़र तस्वीर में नज़र आने वाला उभार उर्दू में तिल जबकि इंग्लिश में मोल कहलाता है। दोस्तों, तिल भी बेज़रर होते हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से में रंग बनाने वाले सेल्स का ज़्यादा तादाद में क्लस्टर यानी जमा हो जाने की वजह से वजूद में आते हैं। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त तलब करने का वक्त हुआ चाहता है। इस सिलसिले को यहीं मुनक़ता करते हैं। हमेशा की तरह अगली चंद स्लाइड्स में आज शेयर की गई वोकैबुलरी को समराइज़ किया गया है। आप चाहें तो उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। बहुत जल्द अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हों हमेशा खुश व खुर्रम रहिए।